खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। आप सबको द बाइबल ट्रूथ मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद। अजीजों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुँचाना है। अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से जिस हकीकत पर पर्दा उठाएंगे वो है 7 लिपि कलमात जो खुदाम यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से सादर किए जब खुदाम यीशु मसीह अपने काम को तमाम की तरफ पहुंचा रहे थे। अजीजों, खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर माफ़ी, नजात, मोहब्बत, कफारा, जिस्मानी दुख, कामियत, फतहमंदी और दोबारा बाप से मिलाप के जुमले अपनी ज़ुबान मुबारका से सादर किए। तो आए अजीजों, हम इन 7 लिपि कलमात के बारे में जानते हैं। खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे फजल बख्शा ताकि मैं आपके सामने खुदावन के पाक कलाम को बयान कर सकूं। अजीजों, मुझसे पहले 2 भाइयों ने खुदावन के सलीबी कलमात को बयान किया और खुदावन के फजल से मुझे भी मौका मिला ताकि मैं आपके सामने तीसरे कलमे को बयान कर सकूं। तो आए हम अपनी दाहितो रहनुमाई के लिए खुदावन के पाक कलाम से देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावन की लिखी गई अंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 आयत, जिसमें यूं लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले, आमीन। अजीजों, ये तीसरा कलमा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाया और ये मोहब्बत का कलमा है। मेरे अजीजों, इसमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की वफादारी और मोहब्बत नजर आती है जो उसने खुदावंद यीशु मसीह से की। मेरे अजीजों, जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की लिखी गई अंजील उसका 10 बाब और उसकी 38 आयत में, जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। मेरे अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने घर बार को छोड़ा, अपने अजीजों कारब को छोड़ा, अपने बहन भाई और रिश्तेदारों को छोड़ा और खुदावंद के पीछे चल पड़ा। इसमें हमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मोहब्बत नजर आती है जो खुदावंद यीशु मसीह से की। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर भी माँ बाप की इज्जत करना सिखाई। यहूदी दस्तूर के मुआफिक शरीयत में हर पेलोठे का ये हक था कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करे, उनकी खबरगिरी करे और उनकी देखभाल करे। तो अजीजों, इन असूलों को मद्देनजर रखते हुए शरीयत के मुताबिक पेलोठे का हक खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल के सुपुर्द किया और इस बात का दर्श दिया कि माँ बाप की इज्जत करना बहुत जरूरी है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाया वो ये था कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है, और शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। मेरे अजीजों, औरत उस दौर के मुताबिक रिस्पेक्ट को जाहिर करता है, लेकिन आज के दौर में जिसे हम मैडम या मैम कहकर बुलाते हैं, इसी तरह मेरे अजीजों ये एक रिस्पेक्ट को जाहिर करता था। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट को नहीं भूले। उन्होंने इस बात का दर्श दिया कि हमें माँ बाप की इज्जत करना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, मसीह ने हमें माँ बाप की इज्जत का दर्श दिया और सबसे खास चीज खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर भी रिस्पेक्ट करना नहीं भूले। आज हमें भी जरूरत है कि हम सबसे पहले अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें और फिर खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर
जो खुदा ने हमें दिए हैं अमल करते हुए इस 5वें हुक्म को पूरा करें कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना जिसमें तेरी भलाई और उम्र की दराजी है। तो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम खुदावन यीशु मसीह से मोहब्बत रखें और माँ बाप की इज्जत करें। खुदावन आप सबको इस सच्चाई के कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे और खुदावन से मोहब्बत और माँ बाप की इज्जत करने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।